प्यारे साथियों नमस्कार। आप सारे लोग जानते हैं कि आज 10 जनवरी है और आज आपका लॉन्चिंग डेट थी जीएस निधि बुक के अपडेटेड वर्जन की। और अपडेटेड वर्जन में आप सब लोगों को पता होना चाहिए 2024 तक के सभी एग्जाम्स एसएससी और बाकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपका टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कि क्या बन सकते हैं। तो इस किताब को साथी आज आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से 175 रुपीज़ में ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो साथी मार्केट में मतलब आपका जो एमआरपी इस पर होगा बुक पर वो 349 होगा। तो शाम 6 बजे के बाद में आपको फिर 349 में मिलेगी और अभी शाम 6 बजे तक आप इसको 175 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके एग्जाम के लिए साथी इस किताब की क्या उपयोगिता रहेगी, ये परीक्षा देने के बाद में रिव्यू देना मत भूलना कि आपके परीक्षा में कितना शानदार इसने आपका रोल प्ले किया है। तो उसकी एक्सपेक्टेंस मैं इस किताब से भी रखता हूं और आप सब लोगों के रिव्यू का इंतजार भी रहेगा। थैंक यू, नमस्ते। तो बुक के बारे में बताऊंगा। तो भाई देखिए, बुक्स आपको मैथ्स, मैं आपसे कहता हूं कि मैथ्स आप रेलवे के जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिले, रेलवे प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल सके, इनको सॉल्व कर लेना, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। बुक है या नहीं है आपके, सर एसएससी वाली में कर लूं, एसएससी वाली मेरी तैयार है, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी भी जरूरत है। आप फिर अपने आप 100% कर लेंगे। पर अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर करके नहीं जाता और एग्जाम में बैठ जाता तो सिलेक्शन नहीं भाई, मतलब फिर थोड़ा मुश्किल है उसको होगी। ठीक है, पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। रीजनिंग, मैं कहता हूं रीजनिंग एसएससी से मुश्किल होती है इसकी, तो इसलिए रेलवे प्रीवियस ईयर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आपको कुछ लगाने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जीएस की। तो इसकी जीएस एसएससी से थोड़ी सी आसान रहेगी और जीएस भी आपको प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना चाहिए, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन करंट अफेयर्स को आपको विशेष पढ़ना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और आपका जीएस विद करंट अफेयर्स या जीएस एंड करंट अफेयर्स दोनों का जिक्र है। तो और साइंस, यही है वो मेन चीज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 10th तक की एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जिसकी भी बुक हो वो आप पढ़ लेना। सीबीएसई लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, सीबीएसई और एनसीईआरटी एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अलग अलग बुक्स बनाई हैं और एक ग्रुप डी एनटीपीसी, इसमें रेलवे के सब प्रीवियस ईयर हो उन सबको चैप्टर वाइज लगा दिया है और एक मतलब क्रम में कि भाई आसान के ऊपर, जैसे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन मुश्किल होगा, दूसरा फिर आसान फिर मुश्किल, ऐसा नहीं, एक क्रम, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, अब ये मैथ्स एक क्रम मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, वो सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर की जो नीड है ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। रीजनिंग चैप्टर वाइज लगी हुई है। तो हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही बनाया है स्पेशली। ये एनटीपीसी बेस्ड साइंस है, ग्रुप डी में भी हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल वगैरह भी डाले हैं। पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों है तो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी पे ही फोकस करना है केवल साइंस को लेकर के, तो 26 जनवरी को धर्मेंद्र सर और भावना मैम उस किताब पे लगे हुए हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, हर दिन उसको लिख रहे हैं। ठीक है, केवल ग्रुप डी, तो वो किताब 26 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आप रुक सकते हैं, एनटीपीसी के लिए बेस्ट बनेगी। ठीक है, बाकी सामान्य ज्ञान, इसमें वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे आपको मिल जाएंगे रेलवे के, कि जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे। तो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाइए।